क्लास 10 इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। हमारी अर्थव्यवस्था चैप्टर देखेंगे। टोटल से 7 चैप्टर है। पहला अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास। दूसरा राज्य एवं राष्ट्र की आय। तीसरा मुद्रा बचत एवं साख। चौथा हमारी वित्तीय संस्थाएं। पांचवा रोजगार एवं सेवाएं। छठा वैश्वीकरण। सातवां उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास। अर्थशास्त्र का लेखक एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र उत्पादन वितरण एवं खपत के लिए किया जाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्रदान करना प्रथम क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में रखे जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक निर्माण कार्य ईटीसी। तीसरे क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, आर्मी, परिवहन, बैंक ईटीसी। अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित। पूंजीवादी उत्पादन प्लस निजी जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि सब पूंजीवादी है। दूसरा समाजवादी उत्पादन प्लस सरकार जैसे चीन, क्यूबा एटीसी। और मिश्रित पूंजीवादी प्लस समाजवादी जैसे भारत। अर्थव्यवस्था का विकास आर्थिक विकास और दूसरा मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास 5 वर्ष में किया जाता है। जो 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था 15 मार्च 1950 में। और प्लानिंग कमीशन बोला जाता है योजना आयोग को इंग्लिश में। मौद्रिक विकास लेन देन, वस्तु विनिमय, मुद्रा बैंक, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसका यूज किया जाता है अर्थव्यवस्था का विकास में। भारत नियोजन। पहला नियोजन किया 1951 से 1956। दूसरा 1956 से 1961। सातवां 1950 से 1990। 10वां 2002 से 2007 और 11वां 2007 से 2012। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। मानव विकास सूचकांक एचडीआई। जीवन बढ़िया रहना चाहिए, शिक्षा बढ़िया और जीवन स्तर बढ़िया रहना चाहिए। फार्मूला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई बराबर जीवन प्लस शिक्षा प्लस जीवन स्तर। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट एनएचडीआर। पहला रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 को दिया गया था। रैंक सबसे ऊपर केरल, ज़्यादा मात्रा पढ़ा लिखा और बीमारू राज्य निम्न है जो बीआई से बिहार, एमए से मध्य प्रदेश और आर से राजस्थान और यू से उड़ीसा। बिहार से अलग हुआ झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। गरीबी रेखा ऊपर को बोलते हैं एपीएल, नीचा को बोलते हैं बीपीएल। और गांव में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी की चाहिए। नरेगा उसे कहते हैं जो 100 दिन तक रोजगार सरकार देती है। नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एपीएल एबोव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। इकोनॉमिक्स अध्याय 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय। आय बराबर शारीरिक प्लस मानसिक। 2008 से 2009 भारत में प्रति व्यक्ति आय था 26,494 रुपया। 2005 से 2004 बिहार में प्रति व्यक्ति आय 6610 रुपया है। जिला बिहार में जिला है 38 गो। राष्ट्रीय आय किसी भी देश से कुल मात्रा या आमदनी को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रोफेसर केन्स फार्मूला है वाई बराबर सी प्लस आई। यहाँ वाई राष्ट्रीय आय, सी उपभोग व्यय, आई विनियोग। राष्ट्रीय आय की धारणा जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पादन, एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी देश में एक साल में उत्पादन किया गया सिर्फ अपना देश के अंदर, अपना देश के अंदर ही। जीडीपी टाटा अगर 800, एलजी 300 तो मेन विदेशों में भारतीय 150 तो जीडीपी कितना होगा 1100। अगर जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट्स यह पैसा राष्ट्र के काम का होता है। इसमें केवल भारतीय के आय को शामिल करते हैं। माना भारतीय द्वारा विदेश में अर्जित आय एक्स है तथा विदेशी द्वारा भारत में अर्जित आय वाई है तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई होता है। नॉट एक्स माइनस वाई को शुद्ध साधन आय कहते हैं। केस 1 यदि एक्स बराबर वाई हो तो संतुलित अर्थव्यवस्था जीएनपी बराबर जीडीपी। केस 2 यदि एक्स ग्रेटर देन वाई हो तो लाभ जीएनपी ग्रेटर देन जीडीपी। केस 3 यदि एक्स लेस देन वाई हानि जीएनपी लेस देन ग्रेटर देन जीडीपी। केस 4 यदि एक्स बराबर वाई बराबर 0 बंद अर्थव्यवस्था जीएनपी बराबर जीडीपी होता है। जीडीपी तथा जीएनपी का अंतर क्या कहलाता है? जीडीपी माइनस जीएनपी, जीडीपी माइनस एक्स प्लस वाई, वाई माइनस एक्स बराबर शुद्ध साधन आई। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी यह देश का सबसे शुद्ध पैसा होता है। जब जीएनपी में से मशीनी की टूट फूट या घिसावट पर आय खर्च को घटा देते हैं तो उसे एनएनपी मिलता है। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डी। डी मतलब मूल्य ह्रास होता है। उसके इधर सवाल है, किसी देश के जीवन स्तर को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम प्रति व्यक्ति आय है। किसी देश की प्रगति को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम जीडीपी होता है। मूल्य के आधार पर भारत की जीडीपी 6ठे स्थान पर है, 1 नंबर पर अमेरिका है।
अध्याय 3 मुद्रा बचत एवं साख। मुद्रा का विकास, पहला वस्तु विनिमय, दूसरा वस्तु मुद्रा, तीसरा धात्विक मुद्रा, चौथा सिक्का, पांचवा पत्र मुद्रा, छठा साख मुद्रा। एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, शौचालय टेलर मशीन। बचत बराबर आय माइनस खर्च। साख भरोसा या विश्वास या चरित्र। साख दो तरह का होता है, एक ऋणदाता मतलब लेने वाला, एक ऋणी महाजन देने वाला। साख का आधार विश्वास, पहला दूसरा चरित्र, तीसरा चुकाने वाला चुकाने की क्षमता, चौथा पूंजी एवं क्षमता और पांचवा ऋण की अवधि होता है। चैप्टर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं के प्रकार, पहला राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, दूसरा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, पहला भारतीय मुद्रा बाजार, दूसरा भारतीय पूंजी बाजार। संगठित बैंकिंग प्रणाली, पहला केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, तीसरा सहकारी बैंक। भारतीय पूंजी बाजार में प्रतिभूति बाजार, प्राथमिक बाजार, औद्योगिक बाजार, द्वितीय बाजार, विकास वित्त संस्थान, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, पहला गैर संस्थागत दूसरा में गैर संस्थागत में महाजन, सेठ, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य। संस्थागत में सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड एवं अन्य। व्यावसायिक बैंक के कार्य जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य। व्यावसायिक बैंक द्वारा स्वीकार किया गया जमा, स्थायी जमा खाता, चालू जमा खाता, संचयी जमा खाता, आवर्ती जमा खाता। व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण के प्रकार, अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण, नगद साख, अधिविकर्ष, विनिमय, बिलों को भुनाना, ऋण एवं अग्रिम। व्यावसायिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं, यात्री चेक एवं साख प्रमाण पत्र जारी करना, लॉकर सुविधा, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड सुविधा, व्यापारिक सूचना एवं आंकड़े एकत्रीकरण करना। अध्याय 5 रोजगार एवं सेवाएं। आर्थिक विकास के क्षेत्र में, पहला कृषि क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र 49.9%, तीसरा सेवा क्षेत्र 55.1% है। सेवा क्षेत्र का भाग, सरकारी सेवा, दूसरा गैर सरकारी सेवा। सरकारी सेवा में सैन्य, शिक्षा, रेल, बस, वायुयान, कृषि, स्वास्थ्य, अभियंत्रण, वित्त, बैंकिंग, अन्य सरकारी सेवा होते हैं। गैर सरकारी सेवा, बैंकिंग, दूरसंचार, यातायात, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, अन्य गैर सरकारी सेवा। बीमारू राज्य, BIMARU, BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उड़ीसा। बुनियादी सुविधाएं या आधारभूत ढांचा, आर्थिक और गैर आर्थिक। आर्थिक में वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार। गैर आर्थिक में शिक्षा, नागरिक स्वास्थ्य, मानव पूंजी के प्रमुख घटक भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा होता है। छठा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी को वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं लोगों का विचार। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण होता है। वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग हैं। पहला व्यवसाय और व्यापार संबंधों अवरोधों की कमी, दूसरा पूंजी का निर्बाध करना, तीसरा प्रौद्योगिकी का निर्बाध का प्रवाह, चौथा श्रम का निर्बाध प्रवाह, पांचवा पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, बहुराष्ट्रीय कंपनी निवेश और विदेशी निवेश। विश्व व्यापार संगठन WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना जनवरी 1995 में किया गया। 2004 में 149 देश शामिल है। मुख्यालय इसका जेनेवा में है। वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रोत्साहन, दूसरा प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि, और तीसरा नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक, चौथा अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, पांचवा नए बाजार तक पहुंच, और छठा उत्पादन तथा उत्पादकता के स्तर को उन्नत करना, सातवां बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार, आठवां मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास, LPG की व्यवस्था, L का मतलब लिबरलिज्म, उदारीकरण, P मतलब प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और G मतलब ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण होता है। अध्याय 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता खाने पीने वाले वस्तुओं को उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता राहत के विभिन्न तरीके हैं। पहला सामान से खराबी हटाना, दूसरा सामान को बदलना, तीसरा चुकाए गए मूल्य को वापस देना, चौथा सेवा में त्रुटियां हटाना, पांचवा हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति करना। उपभोक्ता जागरूकता हेतु आकर्षक नारे, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, ग्राहक सावधान, अपने अधिकारों को पहचानो, जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो। उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक, मिलावट की समस्या, कम तोलने द्वारा, कम गुणवत्ता वाली वस्तु, ऊंची कीमत द्वारा, डुप्लीकेट वस्तुएं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इसे अपनाया। विश्व के कुछ विकसित अपनाए हैं, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, etc। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4000 पर कॉल कर सकते हैं आप।
उपभोक्ता के रूप में आपको कुछ अधिकार प्राप्त है जो इस प्रकार है: सुरक्षा का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता सरकारी स्तर, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। दूसरा, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद। उपभोक्ता कर्तव्य खरीदते समय रसीद लें, जैसे ISI, एगमार्क, बुलमार्क, हॉलमार्क, आभूषण। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिला मंच, फोरम, राज्य, राष्ट्रीय, केंद्र। तो उपभोक्ता में आपका 30 दिन के अंदर सुनवाई की जाती है, अधिक ऊपर की ओर, कम नीचे की ओर। 20 लाख से कम जिला में सुनवाई होगा, 20 लाख से अधिक राज्य में सुनवाई होगा, 1 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय में सुनवाई होगा। और विश्व महिला दिवस 8 मार्च को और उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है।